जय हिंद दोस्तों। हम लोग जो है से सीटेट 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, सीटेट 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके हम लोग सिलेबस पर बात करते हैं कि सिलेबस में आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने नंबर के पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, देरी न करते हुए हम लोग जो है से स्टार्ट करते हैं। आइए इसमें बात करते हैं सीटेट में जो सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, सीटेट 2023 जुलाई में होने वाला आपका सीटेट का एग्ज़ाम है। सबसे पहले तो मैं ये बात करूं कि ये टोटल एग्ज़ाम जो होगा आपका 150 अंक का होगा एग्ज़ाम, और 150 टोटल क्वेश्चन रहेंगे और 150 मिनट मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। आइए दोस्तों, अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट इस सीटेट में जो है से पूछा जाएगा। तो आइए, सबसे पहले जो आपका चैप्टर का नाम है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, देखिए दोस्तों, इसमें टोटल जो क्वेश्चन होते हैं टोटल 30 नंबर के पूछते हैं, और इसमें दो प्रकार के पार्ट में बट जाता है। दो पार्ट क्या क्या है, तो सीडीपी 2 में बटेगा। एक पेडागोजी पूछा जाएगा जिसमें हम लोग ये देखेंगे, यानी इसमें यह पढ़ना होता है कि आखिर बच्चा को कैसे पढ़ाया जाए, यानी पढ़ाने में सीडीपी को जो है बच्चा के किस तरह से पढ़ाया जाए। बच्चा के कोई भी टॉपिक पढ़ाना है टॉपिक, तो उसको जो है से किस तरह से पढ़ाया जाए, तो वो पेडागोजी होता है। यानी 15 नंबर का पेडागोजी पूछेगा, अब 15 नंबर का कंटेंट रहेगा। कंटेंट में आपको ये कोई मनोवैज्ञानिक पूछ लेंगे या अधिगम लर्निंग, ये सब पूछा जाता है। यानी टोटल आपका जो है से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ये दो पार्ट में बच गया, कंटेंट 15 नंबर का पूछेगा और 15 नंबर का पेडागोजी पूछेगा। ये हो गया सीडीपी। अच्छा, दूसरा का जो है सब्जेक्ट क्या है, गणित का अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र, जिसे मैथ कहेंगे। इसमें भी सेम चीज़, दो पैटर्न होता है। इसमें भी 30 नंबर का टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें भी कंटेंट रहता है और पेडागोजी रहता है। पेडागोजी में 15 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें यह सिखाया जाता है कि बच्चा को मैथ पढ़ाया जाए तो कैसे पढ़ाया जाए। और कंटेंट में हम लोग ये देखेंगे, कंटेंट में कि बच्चा को जैसे ये कंटेंट में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें वर्ग क्या है, वर्ग का आयतन, ये सब मतलब कि जो बेसिक आप लोग जानते हैं मैथ, जोड़ घटाव गुना भाग एलसीएम, स्थानीय मान, जातीय मान, ये सब जो होता है भिन्न पे आधारित, प्रतिशत पे आधारित क्वेश्चन रहता है, टाइम और वर्क रहता है। तो यानी जो नॉर्मली हम लोग जो मैथ बनाते हैं वो 15 नंबर का पूछा जाता है, और 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाएगा, यानी मैथ को पढ़ाया कैसे जाए। तो वो टोटल मिलाकर कितना नंबर का हो गया दोस्तों, 30 नंबर का हो गया। अगला चैप्टर है आपका पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र। इसको हम लोग कहते हैं ईवीएस कहते हैं। तो इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है। पहला तो इस ईवीएस को यानी पर्यावरण को हम पढ़ाएंगे कैसे, पहला, जिसमें 15 नंबर का पूछा जाएगा, पेडागोजी से पूछा जाएगा। अच्छा, कंटेंट जो है से 15 नंबर का, जिसमें आपको बहुत सारे कंटेंट में आ जाएगा, जैसे परिवार क्या है, कुछ पक्षी के बारे में आ जाएगा, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य पक्षी हो गया, फक्ता हो गया, है ना, जानवर आ जाएगा, स्लोथ, हाथी, बंदर, है ना, ये सब जो है से बेसिक नॉलेज, जो जिम कार्बेट हो गया, ये सब जो है से पर्यावरण से पूछा गया। यानी हम समझ गए, कंटेंट्स में से 15 नंबर, पेडागोजी में से 15 नंबर, यानी टोटल कितना नंबर का क्वेश्चन हुआ, 30 नंबर का। अब आते हैं लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज आप दूसरा भी ले सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होगा, आपका जो मातृभाषा है, और सेकेंड लैंग्वेज कोई भी हो सकता है। आप संस्कृत भी ले सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं, जो आपका सेकेंड लैंग्वेज है। जो 22 गो भाषा है ना, भारतीय संविधान में जो मान्यता 22 गो भाषा है, उसमें से कोई भी एक भाषा आप ले सकते हैं। आइए, तो हिंदी एवं शिक्षण शास्त्र की बात करते हैं। तो इसमें भी आपको जो है से 30 नंबर का पूछा जाता है। 15 नंबर का पेडागोजी रहेगा, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हिंदी को आखिर पढ़ाया कैसे जाए, बच्चा को कैसे पढ़ाया जाए, तो वो 15 नंबर का पूछेगा। अब 15 नंबर का कंटेंट में से पूछेगा, जिसमें से दो चीज पूछेगा। एक तो पूछेगा गद्यांश और एक पद्यांश, यानी एक कविता का लाइन दे देगा और उससे संबंधित उसी में से आंसर ढूंढने वाला होता है, और कहानी पर आधारित दे देगा उसी में से। यानी 15 15 7 7 यानी 14, और कोई व्याकरण बीच में पूछ लिया जाता है। यानी टोटल 15 नंबर का आपको जो है ये कंटेंट पूछा जाएगा, वो गद्यांश वाला, गद्यांश में, और उसमें व्याकरण भी रहता है। व्याकरण में ज़्यादा कोई नहीं रहता है, व्याकरण के लिए इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, वो गद्यांश में से ही कोई शब्द उठाकर पूछ लेंगे। कौन समास है, समास पूछा जाता है, संधि पूछा जाता है, विलोम शब्द, यही सब बेसिक आपका जो बेसिक ग्रामर है ना, वही पूछा जाता है। अच्छा, अब सेकेंड लैंग्वेज की बात करते हैं। अगर आप सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत ले लिए हैं, तो इसमें भी सेम चीज़ वही पेडागोजी रहेगा, यानी संस्कृत को पढ़ाया कैसे जाए, ये भी 15 नंबर का रहेगा, और कंटेंट रहेगा 15 नंबर का, जिसमें ये गद्यांश से संबंधित कोई गद्यांश दे देगा, और उसी गद्यांश में से ढूंढकर उसी को आंसर देना होता है। इसमें लटकार लिटकार, ये भी 30 नंबर हो गया। यानी टोटल हम देखें तो सीडीपी जो मिला 30 नंबर का, मैथ 30 नंबर का, ईवीएस 30 नंबर, हिंदी 30 नंबर और संस्कृत 30 नंबर, यानी टोटल आपका हो गया 150 क्वेश्चन
और ये 150 क्वेश्चन को जो है से 150 मिनट समय दिया जाएगा और इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सबसे पहले जो है से आप बढ़िया से सिलेबस के बारे में समझ लीजिए। बच्चा गलती कहाँ करते हैं सुनिए दोस्तों, सीटेट का तैयारी करना है, गलती कहाँ होता है ऐसे समझिए। बच्चा सीटेट का तैयारी किया और जाके डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पर चले जाते हैं और वहाँ पर कोई क्वेश्चन बन पाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं नहीं बहुत आसान है निकल जाएगा। लेकिन दिक्कत ये होता है दोस्तों कि हम लोग सिलेबस को छोड़ देते हैं। सिलेबस मेन चीज़ होता है। कोई भी एग्जाम का अगर आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में जानिए। सिलेबस में आखिर कौन कौन से टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में समझिए और सिलेबस के एक एक टॉपिक पर ही तब जाइए प्रीवियस ईयर पर दोस्तों। नहीं तो प्रीवियस ईयर में जाइएगा तो हम नहीं कहते हैं कि वो घटी करेगा, लेकिन आपको ज़्यादा फायदा भी नहीं करेगा। आपको जो मेन टॉपिक पढ़ना है उससे डिमोटिवेट कर देगा और आप उसको मेन टॉपिक ना पढ़कर सीधे प्रीवियस ईयर पर मारते रहिएगा और बाद में पता चला कि जो क्वेश्चन आप याद करके गए वो आया नहीं और सारा चीज़ गड़बड़ा गया। तो सबसे पहले आप जो है से मेन बेसिक पॉइंट जो है वो पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो टॉपिक है सिलेबस पहले डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पूछा जाता है उस पर वो एक नोट बना लीजिए और तब एक एक टॉपिक रोज पढ़िए और तब प्रीवियस ईयर का जो है से मारिए। आप केवल अभी शुरू में हमारा जो है से निजी राय है कि आप सबसे पहले सिलेबस को जो है से नोट कर लीजिए और सिलेबस में जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर इसका एक नोट्स अगर बन रहा है तो बनाइए, ना तो केवल जो है उसको समझने की कोशिश कीजिए और तब आप प्रीवियस ईयर पर जाइएगा। ना तो प्रीवियस ईयर पर जाइएगा बनेगा, मज़ा भी आएगा, बहुत अच्छा भी लगेगा कि चलो ना हल्का है, बहुत आसान है, बन जा रहा है। लेकिन जब वही चीज़ आप एग्जाम में जाइएगा और जब बहुत बेसिक रूप से और अंदर रूप से पूछ लेगा तब अब उस समय आप फेंका जाइएगा दोस्तों। इसलिए पूरा एकदम अपना कंसंट्रेट होकर दूसरा की बातों पर आप ध्यान दीजिए, लेकिन आप अपना एक थोड़ा सा सोच लीजिए दोस्तों। अगर सिलेबस तैयारी नहीं रहेगा आप क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में देने जाएगा तो हो पाएगा? देखिए तो दोस्तों नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा एक निजी राय है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, सिलेबस को जो है से कंप्लीट कीजिए। इसी तरह से सारा सब्जेक्ट, ये सीडीपी हो गया, गणित हो गया, पर्यावरण, हिंदी हो गया, संस्कृत, ये सारे सब्जेक्ट का जो है से सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है उसको नोट कर लीजिए। और मैं कोशिश करूंगा कि सारा सब्जेक्ट का जो है से कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक का जो है से केवल टॉपिक का नाम लिखकर और उसको लिख दें। और उसमें से अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है दोस्तों तो कमेंट कीजिएगा, हम वो टॉपिक का वीडियो बनाकर बढ़िया से पूरा प्रयास करेंगे कि आपको समझ में वो आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये छोटा सा प्रयास ये आप समझे होंगे, बहुत अच्छा भी लगा होगा। और ये सिलेबस आप नोट कर लीजिए, ये 5 गो सिलेबस है। ये फर्स्ट पेपर की बात की है दोस्तों, सेकेंड पेपर का बात नहीं की है। सेकेंड पेपर में सीडीपी वही रहेगा, यानी पेडागोजी सब में वही रहेगा। 90 नंबर का था, इसलिए 75 नंबर का था, खाली पेडागोजी रहता है कि सब्जेक्ट को पढ़ाया कैसे जाए। तो आप हमारा इतना बात कहने से के पीछे एक ही राय है कि आप सबसे पहले अपने सिलेबस पर फोकस कीजिए, उसके बाद अपना प्रीवियस पर जाइए, लेकिन 1 महीना आप अपना सिलेबस को बढ़िया से पढ़ लीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको समझ में आएगा। फिर अगला वीडियो में अगर आपका ये कमेंट रहा या आप चाहेंगे कि सारा सब्जेक्ट का एक टॉपिक बना दीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो वो टॉपिक को बनाकर आपको जो है वीडियो डाल देंगे अगर आप चाहते हैं तो। बाकी बात तो आप समझ ही गए कि सबसे पहले आप अपना टॉपिक सिलेबस पर कीजिए फोकस और उसके बाद प्रीवियस ईयर अपना लगाते रहिए। जय हिंद।